मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत में आतंकवादियों का, कट्टरपंथियों का और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हर शख्स का पाकिस्तान से कनेक्शन होता है। ऐसे में भला जवाद अहमद सिद्दीकी का पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे नहीं होता? तो आज का बड़ा खुलासा यही है कि जवाद अहमद सिद्दीकी भी पाकिस्तानी प्रेमी गैंग का मेंबर है। जवाद 2003 में पाकिस्तान गया था। 23 मई 2003 को जवाद 3 दिन के लिए पाकिस्तान गया। मित्रों, 2003 में जवाद का पाकिस्तान जाना बहुत ही अहम है, क्योंकि 2003 में जवाद को ठगी के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 2003 में ही जवाद 37 महीने जेल में बंद रहने के बाद रिहा हुआ था। तो जवाद जेल से रिहा होने के बाद सीधे पाकिस्तान गया। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल भी बड़ा है कि जेल से रिहा होने के बाद जवाद ने सीधे पाकिस्तान की फ्लाइट क्यों पकड़ी? जवाद पाकिस्तान में किन लोगों से मिला? क्या जवाद को किसी बड़े टेरर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग मिली थी? ये वो सवाल हैं जिसकी जांच जरूरी है। डीएनए मित्रों, जवाद के पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी अल फलाह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मोहम्मद परवेज भी 2007 में पाकिस्तान गया था। मोहम्मद परवेज पहले अल फलाह का अकाउंटेंट था। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। जेल से निकलने के बाद जवाद 2003 में पाकिस्तान जाता है। 2007 में उसका सबसे करीबी साथी परवेज पाकिस्तान जाता है और 2008 में देश में हुए एक धमाके में पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है। 2008 में देश को 2 शहरों अहमदाबाद और दिल्ली में धमाकों से दहलाया गया। इन धमाकों में 76 लोगों की जान गई थी। इन धमाकों में पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था। जी हां, आज से 17 साल पहले पहली बार आतंकी घटना में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर कनेक्शन वाली फाइल बहुत पुरानी है। डीएनए मित्रों, इस वक्त आज मेरी बाईं तरफ एक आप फोटो देख रहे हैं। ये फोटो है आतंकी मिर्जा शादाब बेग की। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर समेत देश में हुए 5 धमाकों का मास्टरमाइंड शादाब है। अब जरा गौर से सुनिए। शादाब अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था, स्टूडेंट था। 2007 में उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। समझिए, 2007 तक शादाब अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 2008 में उसने अहमदाबाद, दिल्ली को बम धमाके से दहलाया। यानी जवाद की आतंकी शोधशाला में पढ़ते हुए शादाब इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर बना। अल फलाह में पढ़ते हुए ही उसने धमाकों की ट्रेनिंग ली और 1 साल बाद उसने 2 शहरों में धमाके कर दिए। साफ है, अल फलाह में पढ़ाई के दौरान ही शादाब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। सोचिए, अगर उसी समय सही तरीके से जांच हुई होती तो शायद अल फलाह व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हेडक्वार्टर नहीं बनता। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि 2007 में ही जवाद सिद्दीकी का करीबी मोहम्मद परवेज पाकिस्तान गया था। अब सवाल यह है कि 2007 में परवेज का पाकिस्तान जाना और एक के बाद एक हुए आतंकी धमाके में अल फलाह से जुड़े छात्र का शामिल होना क्या किसी आतंकी कनेक्शन का इशारा करते हैं? जवाद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी की हर छोटी जानकारी रखता था, फिर उसे यूनिवर्सिटी में चल रहे कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क की जानकारी नहीं है। ऐसा सोचना बेईमानी है। डीएनए मित्रों, आतंकी शादाब देश में हुए 5 धमाकों का मास्टरमाइंड है। सोचिए, क्या ऐसे संदिग्ध की जानकारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और जवाद सिद्दीकी को नहीं होगी? जरूर रही होगी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जवाद ने खुद यूनिवर्सिटी कैंपस में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को शरण दी थी? सवाल गंभीर है, इसलिए इसे गंभीरता से समझिए कि ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। डीएनए मित्रों, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड शाहीन, मुजम्मिल और उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहते थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ये अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने का प्रयोग कर रहे थे। शाहीन, मुजम्मिल और उमर के फ्लैट से केमिकल की बदबू आती थी। लाल किला बम धमाके से करीब 3 हफ्ते पहले छात्रों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत वार्डन से की थी, लेकिन वार्डन ने शिकायत को अनसुना कर दिया। शिकायत के बाद भी शाहीन, मुजम्मिल और उमर के फ्लैट की तलाशी के आदेश नहीं दिए गए। सोचिए, अगर उसने शिकायत पर कार्रवाई की होती तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो जाता और लाल किला धमाका नहीं होता। सवाल यह है कि वार्डन ने छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं।
या तो वार्डन लापरवाह था या उस पर दबाव रहा होगा। हालात ऐसे हैं कि लापरवाही वाले तर्क पर भरोसा करना मुश्किल है, फिर सोचिए वार्डन पर किसका दबाव रहा होगा। साफ है जवाद सिद्दीकी का दबाव रहा होगा। इसलिए संदेह जताया जा रहा है कि जवाद को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की साजिश की पूरी जानकारी रही होगी, क्योंकि अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते वो अपनी यूनिवर्सिटी की हर छोटी से छोटी जानकारी रखता था। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों के लिए केमिकल टेस्टिंग यूनिट बन गई थी। यह बड़ी साजिश थी। जांच के मुताबिक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकवादी देश में 4 बड़े शहरों को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। सोचिए अगर आतंकवादियों की साजिश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.